हमारे साथ एक बार फिर हैं सिंगर नेहा सिंह राठौर, जिनके गाने जब भी आते हैं धूम मचा देते हैं, ज़बां पे छा जाते हैं, तो कभी-कभी विवाद भी खड़ा कर देते हैं। तो नेहा, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ऐसा क्या गा दिया इस बार कि इतना विवाद हो गया? नहीं, मैं आपको शुरुआत ही करती हूँ 2 लाइन गुनगुना के और आप भी मुझे बताएँगे और दर्शक भी बताएँगे कि ऐसा मैंने क्या गा दिया है, जिसकी वजह से यूपी पुलिस को मुझे नोटिस थमाना पड़ गया है। गाने का बोल कुछ इस तरह से है कि बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। यूपी में का बा, अरे बाबा के डीएम त बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, का बा यूपी में का बा। इस तरह से कुछ करके लाइन है। मैं तो चाहती हूँ कि अब तक जो मैंने 4 लाइन सुनाया, आप बताएं कि इसमें क्या ऐसा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों नोटिस थमाया गया। इसमें ऐसा क्या है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, जिससे समाज में कहिए कि तनावपूर्ण कहा माहौल। जा रहा है कि इसमें आपने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, बुलडोज़र, रंगबाज, हिंदू-मुसलमान जैसे शब्द लिखे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये शब्द सेंसिटिव हैं? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जो आपने लिखा है उससे तनाव बढ़ सकता है समाज में। इस मामले से ज़्यादा सेंसिटिव मामला और कुछ नहीं हो सकता है कि एक घर पे माँ-बेटी जो अपने आप को कमरे में बंद करती हैं कि नहीं हम जान दे देंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो देख रही है कि घर के अंदर माँ-बेटी हैं और पूरी असंवेदनशीलता से, पूरी बर्बरता के साथ घर के ऊपर जो है वो बुलडोज़र चला दिया जाता है। इस मामले से ज़्यादा संवेदनशील और क्या हो सकता है? मैंने तो डीएम को सिर्फ़ रंगबाज ही कहा है और ये रंगबाजी नहीं तो और क्या है? आपको दिख रहा है कि सामने में माँ-बेटी बोल रही हैं कि नहीं हम बंद कर लेंगे, मैं नहीं निकलूँगी बाहर और फिर भी आप बुलडोज़र चला रहे हैं और आग लग जाती है, वो जिंदा जल के मर जाती हैं। वो वीडियो कितना रूह कँपा देने वाला है ना? तो बाबा का डीएम तो रंगबाज है ही। जो कलाकार होता है वो सरकार से, वो सत्ता से आँखों में आँखें डालकर सवाल पूछने वाला होता है। वो सरकार की चरण वंदना करने वाला नहीं होता है। तो ये नेहा, बड़ा ज़रूरी होता सम्मान है। की जगह आपके पास अभी नोटिस आया है फिलहाल, उस नोटिस में क्या लिखा है? उस नोटिस में ये लिखा है कि मेरा जो गीत है यूपी में काबा सीज़न 2, हुँ। उस गीत के ज़रिए मैंने सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है इससे। समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। 3 दिन के अंदर अगर मैं इस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ, तो यूपी पुलिस इस पे उचित कार्रवाई करेगी। इस नोटिस में यही लिखा हुआ है। सवाल भी बड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा है। आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं? आप अपने ही मन से गाई हैं अथवा नहीं? ये वीडियो में आप ही हैं अथवा नहीं? तो मैं किसी से डर थोड़ी ही रही हूँ और कोई नशे में थोड़ी गीत लिख दिया था कि वो मैंने नहीं लिखा है, मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल सोच के लिखा था और गाना का बोल भी है कि अपन स्टीयरिंग संभारा ये जोगी बाबा बेकाबू बा बुलडोजर तो यार। तो ऑफ कोर्स बेकाबू है बुलडोजर, वो दिख रहा है कि थोड़ा-सा स्टीयरिंग संभाल लेते, थोड़ा-सा ब्रेक लगा लेते तो वो 2 जान नहीं गई होती। आपको पता था कि घर के अंदर 2 महिलाएँ हैं, माँ-बेटी हैं, इसके बावजूद भी आप एकदम से गियर लगाए पड़े हैं कि एकदम रौंद देना है। तो गीत तो ऐसे ही ना निकलेगा, लोकगीत तो ऐसे ही ना निकलेगा। तो नेहा जवाब देने की बजाय हुँ, इसे हुँ। क्यों मान रही हैं कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? और फिर उसे हुँ। ट्विटर पर आपने ऊपर पिन किया है, तो कहा जा रहा है कि आप इस नोटिस को लेकर भी राजनीति कर रही हैं। देखिए, पुलिस की तो ज़रा राजनीति समझिए, मैंने कोई क्राइम किया हुआ है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? पूरा जीप भर के अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ पे जाती है यूपी पुलिस पूरा जीप भर के। अब सोचिए नोटिस थमाना है, होता है ना कि गोली बंदूक लेके पूरा जैसे पुलिस जाती है, उस तरह से आप पहुँचे अम्बेडकर नगर, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाया, क्योंकि इनको लगता होगा, यही लगता होगा कि इनका कहीं वोट ना कट जाए, 4 लोग इनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन ना बना लें, इनको यही लगता होगा, इसीलिए इनको चूँ-चाँ की आवाज़ तक भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं अदनी-सी लोक गायिका हूँ, सरकार के सामने मैं क्या हूँ? पर मुझ जैसी लोक गायिका का भी आवाज़ ये नहीं सुनना चाहते, इसको भी साइड कर देना, इनको कोई नहीं चाहिए। इनको कोई नहीं चाहिए जो इनसे सवाल करे। मीडिया के लोगों को भी ये चुप कराते हैं। यूपी पर इतना फ़ोकस क्यों है आजकल नेहा का? नहीं, नहीं, मैं हर जगह फ़ोकस्ड हूँ, बस वही मैंने कहा ना कि कोई गीत ज़्यादा जो है वो हिट कर जाता है। मैंने जब बंगाल में इलेक्शन था, लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि बंगाल में तो तू ना गइलू। अब मैंने अभी देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, मैं अभी आपको सुना भी देती हूँ। वो आज से 1 डेढ़ साल पहले जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था तभी मैंने गाया था। अब ये गीत हिट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? पर मैं अपना फ़र्ज़ हमेशा से निभाती रही हूँ। मैं सुनाती हूँ।
दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो, स्वर्ग बंगाल। बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, अपना लोगन के कैलू कंगाल, बोलो हाय रे हाय रे। हाँ, इस तरह से करके वो वहां की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, ये गीत हिट नहीं हो पाया। तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ यूपी पे फोकस्ड है, ये बिहार पे फोकस्ड है। भैया हम इधर बंगाल में भी गए थे, और लोग कहते हैं बिहार के भी बारे में कि बिहार में आप नहीं गा। मैंने मेरा पहला गीत तो नहीं, लेकिन पहला वायरल और हिट गीत जो था वो बिहार में काबा था। और इसके बाद जब चचा भतीजा ने गठबंधन किया तभी भी मैंने बिहार में काबा का सीजन 2 भी गाया था। 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा बा बिहार में, कहा बा रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। संविधान गीत लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा हुआ था, भोजपुरी में लिखा हुआ था, कि जो लोग नहीं समझ पाए हैं, जो नहीं पढ़ लिख पाए हैं, उनको भी पता चले कि उनके क्या अधिकार हैं। मैं गाना सुनाती हूँ। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। ये अब मौलिक अधिकारों के गीत हैं। अब ये गाना सुन के ये सवाल आ रहा है जो कई लोग पूछ रहे हैं कि नेहा कलाकार हैं या नेता बन गई। नहीं 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 नहीं, नेहा एकदम लोक कलाकार हैं, और लोक कलाकार का जो है अपना फर्ज निभा रही हैं। और इसीलिए एक कलाकार होने के नाते, और एक जागरूक कलाकार होने के नाते, और कहीं ना कहीं भारत का नागरिक होने के नाते मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं। आज इस दौर में सारिका जी, जिस दौर में भोजपुरी में लहंगा चोली, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से तो चोलिया के हुक राजा जी, तो कुर्ती के टूटल बा बटमिया, तो घूमेलू बाजार में मोहनिया, जैसे गाने बन रहे हैं। बेबी पी बियर पी के नाचा ताड़ी छमक छमक, ऐसे गाने बन रहे। इस दौर में एक भोजपुरी की लड़की, बिहार की लड़की मौलिक अधिकारों के गीत लिख रही है, संविधान के गीत लिख रही है, अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, तो लोग कहते हैं कि ये तो नेता बन रही है। लोग ये भी कहते हैं नेहा कि आप किसी एक खास पार्टी को ही टारगेट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये एकदम गलत आरोप है। देखिए एक और चीज है, खास पार्टी की अगर जहां तक रही बात, केंद्र में आप हो, राज्य में आप हो, हर जगह आप हो, तो सवाल मैं विपक्ष से करूं। हर चीज अंतिम रूप से जिम्मेदारी तो, जवाबदेही तो आप ही की है। जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, उसी से सवाल किया जाएगा।